बीसलपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांध का वर्तमान जलस्तर 313.81 आरएल मीटर पहुंच गया है और बीसलपुर के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी 4 मीटर ऊंचाई पर है। बीसलपुर बांध पर अब तक 940 mm बारिश दर्ज की गई है और बांध में कुल भराव क्षमता का 26.976 टीएमसी पानी त्रिवेणी में मैनाली और बनास के पानी की आवक जारी है। पिछले मानसून के बांध का अधिकतम जलस्तर 314.01 आरएल मीटर था। आज रात तक पिछले साल से आगे निकल जाएगा जलस्तर और जिस बीसलपुर को लेकर हम परेशान थे, अब वही बीसलपुर धीरे धीरे हमें सुकून के साथ जश्न मनाने के लिए तैयार कर रहा है। मेरे सहयोगी और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, राधे राधे। जब कान्हा की दृष्टि राजस्थान पे हो तो पानी के लिए भला कैसे तरसा जा सकता है, बीसलपुर भी भरने की तरफ। बिल्कुल, राधे राधे विजेंद्र जी। पहले तो आपको जन्माष्टमी की बधाई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तो पानी की बयार बहेगी। और देखिए, बीसलपुर जिसका इंतजार किया जा रहा था और मानसून को लेकर के पहले ही कहा कि जल संसाधन विभाग ने कह दिया था कि अगस्त के अंत में अच्छी बारिश होगी और बीसलपुर बांध पर चादर चलेगी और उसी तरफ लगातार कोशिश जारी है। देखिए, त्रिवेणी जो कल 4.30 मीटर की ऊंचाई पर थी, हालांकि हल्की सी गिर करके 4 मीटर पर आई है, लेकिन बेड़ज, मैनाल और बनास तीनों नदियां एक साथ बह रही हैं और लगातार पानी की आवक बनी हुई है। अगर अभी बरसात नहीं होती है और जो जिस तरीके से पानी बह रहा है त्रिवेणी में, वो पानी भी पहुंचता है तो 14.5 यानी 314.50 आरएल मीटर तक पहुंच जाएगा। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि किसानों की चिंता भी मिट जाएगी। हर बार किसानों की चिंता रहती है, अगर 314 से ऊपर नहीं हुआ तो किसानों की सिंचाई के लिए 8 टीएमसी पानी कैसे मिलेगा। सरकार ने तय कर रखा है अगर 314 से ऊपर होता है तो 2.5 लाख किसान परिवारों को पानी मिलेगा। और देखिए, अजमेर और जयपुर की लाइफलाइन के अलावा अन्य शहरों के लिए भी पेयजल का भरपूर इंतजाम हो पाएगा। और अगली गर्मियों में अगर पानी कम रहता तो कटौती करनी पड़ती, लेकिन अब जिस तरीके से पानी की आवक लगातार जारी है और एक भारी बारिश और हो जाए तो बीसलपुर पर चादर चल जाएगी। हालांकि 15 सितंबर तक मानसून के लगातार जारी रहने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगले 2-3 दिन में विनोद जी, ना सिर्फ मानसून बल्कि ला नीना इफेक्ट भी राजस्थान में मानसून को और आगे बढ़ा रहा है। और आपने सही कहा, एक बारिश और हो गई और वो एक बारिश तो होगी, यकीनन होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में हैवी रेनफॉल हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आप जिस तरीके से आपने बताया, वो हैवी रेनफॉल भी चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जो त्रिवेणी का भराव क्षेत्र है, जहां तीनों नदियों का पानी आता है, वहीं पर अच्छी बारिश होगी। और ऐसे में चादर चलने के बाद देखिए, अगर एक बड़ी बात यह भी है, अगर ईसरदा बांध तैयार हो जाता तो ईसरदा बांध बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम में बना है, अगर टाइम से पानी निकलता तो वहां भी पानी रोका जा सकता था। बहरहाल अगले साल के लिए वो बात टल गई है, लेकिन इसी तरीके से अगर राजस्थान में पानी आता रहा तो अगले 4 साल में जिस तरीके से भजनलाल सरकार नदियों को जोड़ने पर काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर पानी जोड़ने के बाद कम से कम 6 जिले जो सूखे जिले हैं, वहां पर पानी की बहुत आवक होगी और लोगों की समस्या का समाधान हो सकेगा। वहां भी 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। तो बड़ी बात यह है, केवल बीसलपुर की बात नहीं है, अगर राजस्थान में लगातार पानी बरसता है तो सभी को फायदा होगा। अच्छा विनोद जी, एक और बात, क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि भाई राजस्थान के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 900 से ज्यादा बांध हैं। इस वक्त कितने बांध ऐसे हैं जिनके ऊपर चादर चल गई या जो भराव क्षमता के लगभग नजदीक हैं, और कितने बांध ऐसे अभी भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं पानी का? जी बिल्कुल, देखिए 133 बांध अभी भी सूखे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 225 बांध, आज सुबह 10 बजे तक 225 बांधों पर चादर चल चुकी है। और कल की बारिश के चलते 16 बांधों पर चादर चली थी। कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी प्रदेश में, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई थी और उसी का परिणाम है कि 16 बांधों पर चादर चली है। जल संसाधन विभाग के बड़े 22 बांधों में 73% पानी हो गया है। और एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो कुल भराव क्षमता है बांधों में पानी की प्रतिशत की, वो पिछले साल से आगे निकल गई है। पिछले साल अभी तक 65.15% कुल पानी था और आज की सुबह 10 बजे की ताजा रिपोर्ट में वो 66.80% पहुंच गया है, यानी पिछले साल से ज्यादा पानी आया। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि जयपुर के जो बांध हैं, उन बांधों में पिछले साल से 14% पानी ज्यादा है। तो आप मान के चलिए कि जयपुर और जयपुर जिले की समस्या का तो समाधान
हो गया। इसके अलावा कोटा में 10% पानी ज्यादा हो गया। अब देखिए जो पीछे माने जा रहा था उदयपुर में पिछले 3 दिन की बरसात के बाद उदयपुर संभाग में भी 41% पानी हो गया है। तो लगातार पानी की आवक बढ़ रही है और पिछले साल के आंकड़े को हम पार कर गए हैं, जबकि पिछले साल रिकॉर्ड जो है भरपूर पानी बरसा था, उस आंकड़े को भी हम आगे निकल गए हैं। विनोद जी, एक और आंकड़ा आपसे चाहेंगे। आंकड़ा ये है कि राजस्थान में मैक्सिमम जो जिले हैं वो डार्क जोन में है। इसका मतलब भूगर्भ का जो जल स्तर है वो काफी नीचे है। जिस तरीके से बरसात इस बार हुई है, कोई आंकड़ा ऐसा है कि कितना वाटर रिचार्ज हुआ है और वो कितना प्लस हुआ है? देखिए वो 31 तारीख के बाद रिपोर्ट आ पाएगी, लेकिन जहां अच्छी बारिश हुई है वहां भूजल स्तर भी काफी सुधरा है। 31 तारीख के बाद वो एग्जाई होगी रिपोर्ट और जनता के सामने होगी। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है विजेंद्र जी कि भूजल स्तर में सुधार हुआ है। जिस तरीके से लगातार 2-2, 3-3 दिन तक धीमी बरसात हुई थी, वो सारा पानी धरती में गया है और नदी नाले भर गए हैं। तो ऐसे में भूजल के स्तर में भी तेजी से सुधार आया है। वो रिपोर्ट जब आएगी तो हम सबसे पहले। ठीक है विनोद जी, शुक्रिया, क्योंकि अति दोहन हुआ है और अति दोहन का समाधान सिर्फ और सिर्फ अतिवृष्टि है, जो इस बार यकीनन हुई। समस्याएं जरूर आमजन को थोड़ी हुई, लेकिन उसने आगे की समस्याओं का समाधान